Hello everyone, I welcome you to my YouTube channel. First of all, thank you to visit my channel. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं जिस लॉज में रहता हूँ उस लॉज में सबसे कम मैं ही पढ़ता हूँ। बट जब एग्ज़ामिनेशन का रिजल्ट आता है तो जो नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा मेरा ही रहता है। और जितने भी लॉज के लोग हैं वो शॉक हो जाते हैं कि मतलब ये पढ़ता भी नहीं है और इसका नंबर कैसे आता है। तो इसके पीछे कुछ मैजिक नहीं है। इसके पीछे क्या है, जो पढ़ने का तरीका है वो कुछ अलग है मेरा, और वो तरीका मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। 4 मेथड है, अगर आप इन मेथड को अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो पर नया है वो तो वीडियो को पहली बात तो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट का जो 2 पॉइंट है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे नया हो और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस तरह के और भी वीडियो बनाता रहूँगा। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि पढ़ाई भी देखो, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो 2 तरीके की पढ़ाई होती है। एक होता है पैसिव लर्निंग, एक होता है एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम क्या है, अपने दिमाग पर जोर नहीं डाल रहे हैं। लाइक कोई वीडियो है, हम उसको लेट कर एकदम कंफर्ट जोन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं उस वीडियो को। ये हो गया पैसिव लर्निंग, क्योंकि यहाँ पर दिमाग को आपके माइंड को जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। एक्टिव लर्निंग होता है, एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, या तो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई चीज़, आप कोई टॉपिक है उस टॉपिक को आप लर्न कर रहे हो, ये होता है एक्टिव लर्निंग। यहाँ पर क्या होता है, ब्रेन जो होता है हमारा ना वो थक जाता है कुछ देर के बाद। तो ज़्यादातर जितने भी लोग होते हैं जो 8 घंटा 10 घंटा 6 घंटा पढ़ते हैं वो ज़्यादातर पैसिव लर्निंग पे ही फोकस करते हैं। लेकिन जो मेरा प्रिंसिपल है वो अलग है, मैं एक्टिव लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। उसी तरीके को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखो, जो सबसे पहला मेथड है कि कोई टॉपिक आप पढ़ो और वो टॉपिक आपके एकदम परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाए, मतलब दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। तो जो सबसे पहला मेथड है वो है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक से मान लो तुम पढ़ रहे हो, पॉलिटी में ही पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। तो ये पढ़ने के बाद से आप क्या क्या करो, बुक को क्लोज़ कर दो। क्लोज़ करने के बाद से आप क्या करो, उसको रिकॉल करो, माइंड में ही रिकॉल करो कि आर्टिकल 12 में क्या था, आर्टिकल 13 में क्या था, आर्टिकल 14 में क्या था, आर्टिकल 15 में क्या था, आर्टिकल 35 में क्या था, ये माइंड में ही रिकॉल करो। अब जब ये रिकॉल करोगे ना तो आपका जो ब्रेन मसल है ना वो क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ब्रेन भी हमारा होता है ना, एक मसल की तरह होता है। जैसे आप मान लेते हैं जिम में जाते हो जब, तो जिम में अगर इक्विपमेंट को केवल देख रहे हो, डंबल को देख रहे हो, ठीक है, और जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको देख रहे हो, तो क्या उससे आपकी बॉडी बनेगी, शेप में आएगी? नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से ब्रेन का भी मसल होता है, उसका भी एक्सरसाइज होता है। तो जब आप एक्टिव रिकॉल करते हो तो आपके ब्रेन मसल जो होते हैं एक्टिव हो जाते हैं। और ये ना केवल आपको टॉपिक ही तैयार करवाएगा, बल्कि एग्ज़ाम में भी आप देखते होंगे कि आप जाते हो, कोई क्वेश्चन आता है और ऐसा लगता है कि हमने इस क्वेश्चन को कहीं पढ़ा हुआ है, बट वो क्या होता है, रिकॉल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपकी रिकॉलिंग पावर बहुत ही कम है, आप हमेशा पैसिव लर्निंग किए होते हो। बट जब ये मेथड आप अपनाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, बैठोगे, अगर आप कभी भी पढ़े हो, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले भी पढ़े हुए हो, वो आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को आप रिकॉल कर ले जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हो उस टॉपिक को कंप्लीट करो। टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद से बुक को क्लोज करो। बुक क्लोज करने के बाद से आप दिमाग में रिकॉल करो कि हम क्या पढ़े हैं, ठीक है, क्या पढ़े हैं। वॉक करते हुए इसे रिकॉलिंग करते रहो। तो सबसे पहला मेथड है वो यही है। और सेकेंड मेथड ये है कि अगर कोई टॉपिक आप कंप्लीट कर रहे हो, लाइक कुछ भी टॉपिक है, आपने उस टॉपिक को कंप्लीट किया, और ये देखो, ये जितना भी मेथड बता रहा हूँ साइंटिफिकली प्रूवन है, ये रिसर्च बेस्ड है, ऐसा नहीं है, और मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है। तो मुझे अगर बेनिफिट मिला है तो सबको बेनिफिट मिलेगा। मैंने ही नहीं, मैंने अपने दोस्तों को भी बताया, वो लोग भी जब इसको अप्लाई किए तो उनके अंदर भी एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। तो जो दूसरा मेथड ये है कि जब भी आप कुछ पढ़ो, से कुछ टॉपिक आपने कंप्लीट किया, तो टॉपिक कंप्लीट करने के बाद से क्या क्या करो, उसको क्या क्या करो कि किसी पर्सन को पकड़ो, या तो आपका कंपेनियन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, या फिर कोई छोटा बच्चा वगैरह, कोई भी हो सकता है। वो टॉपिक जाके उसको एक्सप्लेन करो, वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है किसी भी कोई भी टॉपिक को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए बहुत ही पावरफुल मेथड है। क्या करना है आपको, उस टॉपिक को किसी को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अच्छा, आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या करो, मिरर के सामने चले जाओ
या फिर आप अपने आप को ही एक्सप्लेन करो कि ऐसा लगे, ऐसा सोचो कि सामने कोई है, उसको हम ये टॉपिक जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा मेथड ये है कि कंप्लीट करने के बाद से किसी को जाकर टीच कर सकते हो आप। नाउ थर्ड जो मेथड है वो है रिवीजन। अब देखो सब बोलते हैं रिवीजन करो रिवीजन करो रिवीजन करो। आप लोग क्या करते हैं, मैं भी पहले यही करता था, रिवीजन करने के लिए कोई टॉपिक पढ़ता था, हाईलाइटर लेता था, उस पर से हाईलाइट करता था, फिर आज रिवाइज़ किया, कल रिवाइज़ किया, शाम को रिवाइज़ किया, ऐसे रिवाइज़ करते जा रहे हैं और भूलता जा रहा है। तो रिवीजन का भी क्या होता है ना, एक मेथड होता है, आपको रिवीजन के बीच में एक स्पेस रखना है। ऐसा नहीं कि जो आज पढ़ रहे हो रिवाइज़ करो, उसको एक हफ्ता बाद रिवाइज़ करोगे। इट्स लाइक आप किसी भी चीज़ में पानी डाल रहे हो जिसमें ऑलरेडी होल है, तो पानी क्या उसमें स्टे करेगा? सस्टेन होगा नहीं होगा ना, पानी रिलीज होगा। उसी तरीके से अगर आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उसको दिमाग में सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन तो क्या होगा, माइंड जो होता है 90% कलेक्टर तो आपको वैसे ही बाहर कर देता है, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सस्टेन नहीं रहेंगी। तो रिवीजन करने का तरीका ये होता है कि जैसे ही कोई टॉपिक आप कंप्लीट करो, से मान लेते हैं आपने कंप्लीट किया प्रेसिडेंट वाला टॉपिक पर पॉलिटी में कंप्लीट किया, तो जो फर्स्ट रिवीजन लेना है वो 24 घंटे के भीतर ही ले लेना है। मान लेते हैं मॉर्निंग में हमने 8 बजे पढ़ा, तो कल सुबह 8 बजे के पहले आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंड? जो पहला रिवीजन है वो 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। नाउ जो सेकंड रिवीजन है वो आप 3 दिन के अंदर करो। सेकंड रिवीजन क्या करना है आपको, 3 दिन के अंदर करो। नाउ जो थर्ड रिवीजन है वो 7 दिन के बाद करो। अगर ये 3 रिवीजन आपने ले लिया तो जो टॉपिक पढ़े हो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। फिर आप उसको 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद कभी भी पढ़ोगे ना, तो आपको उतना एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही देखोगे वो चीज़ें आपको तुरंत तैयार हो जाएंगी। अदरवाइज़ अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ रहे हो तो आज पढ़ोगे, कल भूल जाओगे, फिर अगर 1 हफ्ता बाद फिर वो टॉपिक पढ़ोगे तो आपको उतना ही एफर्ट डालना पड़ेगा जितना आपने पहले पढ़ते वक्त डाला था। ठीक है, तो ये रिवीजन भी आपको ऐसे ऐसे करना है। पहला रिवीजन आपको 1 दिन में लेना है, दूसरा रिवीजन आपको 3 दिन में लेना है, तीसरा रिवीजन आपको 7 दिन में लेना है। और तो मैं तो कहता हूँ कि संडे को कुछ मत किया करो, बस केवल रिवाइज ही किया करो। तो 3 मेथड मैंने बताया आपको। पहला मेथड क्या था, पहला मेथड ये था कि रिकॉल करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। दूसरे में ये बोला था कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको जाकर किसी को टीच कर सकते हो आप। ना तीसरा मेथड ये बताया था कि रिवीजन कैसे करना है। अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले तो 24 घंटे के अंदर उसको रिवाइज़ करो। नाउ दूसरी बात उसको 3 दिन के अंदर रिवाइज़ करो, और तीसरी बात उसको 1 हफ्ते के अंदर 7 दिन के अंदर रिवाइज़ करो। ये 3 रिवीजन लेने के बाद से वो जो भी टॉपिक होगा वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंसोलिडेट हो जाएगा। फिर आपको दोबारा जब भी पढ़ोगे, एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कभी भी पढ़ोगे, आपको उतना एफर्ट देना नहीं पड़ेगा और चीज़ें आपको याद भी रहेंगी। और चौथा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं, एक्सरसाइज और अपना जो स्लीप साइकिल है उसको इम्प्रूव करो। मतलब नींद अच्छा प्रॉपर लो। ये नहीं कि 3 घंटा सो रहे हैं, 4 घंटा सो रहे हैं। आप जब भी सो, आप रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, जब मन करे। मैं टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ, आप टाइमिंग कुछ भी लो। रात को आपका पढ़ने का मन कर रहा है, आप रात में पढ़ो, दिन को आपको पढ़ने का मन कर रहा है, दिन को पढ़ो। बट जो अपना स्लीप है ना, वो एटलीस्ट 6 आवर, नहीं तो 6 से 7 घंटे आप आराम से सो, और थोड़ा बहुत जो है 10-15 मिनट टाइम निकालो, एक एक्सरसाइज वगैरह भी किया करो। ठीक है, ये 4 चीज़ें अगर फॉलो करोगे तो आप जो है 90% स्टूडेंट से वैसे ही आगे हो जाओगे। मैंने फॉलो किया है, मैंने रिजल्ट देखा है, और मैंने अपने साथ साथ कई लोगों को फॉलो करवाया है, उन सब में भी इम्प्रूवमेंट दिखा है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो अभी से इस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। देखो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मोटिवेशन वगैरह की वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं जो भी बनाता हूँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहता है, और निश्चित तौर पर आपको वो फ़ायदा ही करेगा। सो वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।